रोहान, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मैंने इरम के साथ इस तरह बिहेव किया? क्या मतलब? मतलब जिस तरह का रवैया मैंने इरम के साथ इख्तियार किया तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं जानता हूँ मेरे बारे में काफी ज्यादा पोजेसिव, इसीलिए कहा होगा ना ऐसा। गुलबाबा गाड़ी निकाले। सोनिया, आना एक मिनट। जी। बैठो। नहीं, वो मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। अरे, तुम्हें जाने से रोक थोड़ी रही हूँ, 5 मिनट तो बैठ सकती हो। मैं जानती हूँ कि किसी पर एतमाद आने में कुछ अरसा तो लगता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरी बातें भी मानती हो और ट्रस्ट भी नहीं करती। ट्रस्ट? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर बताती क्यों नहीं हो? क्या? वही जो सबसे छुपाती हो। मेरे मेरे पास तो कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। देखो, मैं तुम्हारी एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। आ, आप आपकी बातें मुझे परेशान कर रही। मैं अरे रुको रुको, परेशान क्यों हो रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की तो कोई जरूरत ही नहीं। मैं तो बस तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ। कुछ देखोगी? देखो। आप ही किसी को दिखाएंगी तो नहीं ना? वो बस नोट देने के लिए आया था और मेरी एक बुक भी उसके पास रह गई थी और वो बहुत जरूरी थी मेरे लिए। मैं अगर नहीं मंगवाती तो मसला हो जाता और फिर मेरे पेपर। अरे अरे अरे, मैंने तुम्हें ये वीडियो परेशान करने के लिए थोड़ी दिखाई है। बस दिखाना चाहती थी, दिखा दी। आप ये वीडियो किसी को दिखाएंगी तो नहीं ना? अरे सोनिया, बड़े अफसोस की बात है। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ और तुम तो मुझे कुछ और ही समझ रही हो। अगर मैं ये वीडियो किसी को दिखा दूंगी तो फिर तो तुम्हारी दोस्त कहलाने के हकदार बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। ऐसा ही है ना? थैंक यू चची जान। जाओ, चाचा बुला रहे हैं तुम्हें। वो आप वीडियो। वीडियो? अरे क्यों परेशान होती हो तुम? दोस्त कहा है ना, दोस्ती निभाऊंगी। जाओ, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाभी बेगम, आपसे अलहदगी में कुछ खास बात करनी है, जरूरी मशवरा करना है। अच्छा, ठीक है आदम भाई, आप बैठक में जाइए, मैं अभी आती हूँ। जी। अरे अलहदगी में क्यों? खास बात हमारे सामने भी हो सकती थी, इसमें क्या मसला है? हो सकता है कि मैं आपको कोई अच्छा मशवरा दे देती। क्या हो गया भाभी, हाथ क्यों दबा दिया आपने मेरा? हया, इस घर में खास बात खास लोगों के साथ और खास जगह पर की जाती है। हाँ तो मुझे भी शामिल कर लेना उन लोगों में। बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं, बहुत अच्छे मशवरे देती हूँ, आपको भी अच्छा मशवरा दूंगी। कुछ गलती हो गई है मुझसे शायद। नहीं, चाय पियो। ये अचानक घर का माहौल कैसा होता जा रहा है? हया ने तो घर के रंग बदलने शुरू कर दिए। हाँ लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते। हया बोलना शुरू होती है तो फिर रुकती ही नहीं है। अम्मी जान के सामने जब वो बात कर रही थी ना, तो मुझे तो डर लगना शुरू हो गया था कि अम्मी जान को गुस्सा ना आ जाए। पता नहीं, शायद समझ जाएगी। लेकिन 18 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन अम्मी जान के सामने बात करने की जरूरत नहीं हुई मेरी। लेकिन ये हया, हाँ जरा। अच्छा ना, एक्सक्यूज मी। रफुल भाभी, ये दरक्षा बेगम को आप कब से जानती हैं? जब से शादी होके इस घर में आई हूं। क्यों पूछ रही हो? तो मैं ये सोच रही हूँ कि दरक्षा बेगम ने किस तरह की लड़की हमारे घर में भेज दी है। मतलब वो तो कहीं से भी हमारे घर में एडजस्ट ही नहीं हो सकती। क्यों भेजा है उसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सायमा, मुझे लगता है अम्मी जान घर के सारे तौर तरीके सिखा देंगी। तो फिर बताइए ना भाभी, मैंने जो किया वो ठीक किया ना? नहीं हया, हमारे घर की औरतों को बाहर के किसी मामलात में दखल अंदाजी करने का इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे लगता है भाभी कि इख्तियार अगर ना मिले तो उसे हासिल करना चाहिए। ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत इख्तियार तो हासिल होना चाहिए। क्या कहती हैं आप भाभी? इस घर के सारे इख्तियारात अम्मी जान के पास है और वो उनका बिल्कुल सही इस्तेमाल करती है। कभी किसी को शिकायत नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई, लेकिन आगे तो हो सकती है।